नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक विकास हो रहा है, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है और हमने लगातार प्रोग्रेस की है और आज हम आई थिंक 4th या 5th रैंक पे है। एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 4th या 5th रैंक पे है। तो जब एक देश इतना तेजी से प्रगति कर रहा है और आर्थिक प्रगति कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे देश के दुश्मन जो है वो तो सोचेंगे ही कि कुछ तो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत क्यों इतना तेजी से प्रगति कर रहा है। और हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो भारत के खिलाफ काम करना चाहते हैं वो विदेश में बैठकर एक एक नया नया प्रयोग करते हैं, टूल किट जिसको बोलते हैं, और वो भारत में आता है। तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर आघात करने के लिए दो इम्पोर्टेंट नाम सामने आए। एक तो है जॉर्ज सोरोस और जो बहुत चर्चित नाम वो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब जॉर्ज सोरोस ये व्यक्ति इतना कल्प्रिट वाला है, कारस्थान जिसको बोलते हैं, षड्यंत्र जिसको बोलते हैं, उस मेंटालिटी का अच्छे अच्छे देशों की आर्थिक व्यवस्था जॉर्ज सोरोस ने बर्बाद की है। और वो खुद बोल रहा था भारत के बारे में और अडानी जी के बारे में। क्या बोल रहा था, आइए सुनते हैं। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. तो जॉर्ज सोरोस का भाषण सुनकर हमको तो पता चलता है कि उसका उद्देश्य क्या था, मोदी जी को हटाना और अडानी जो इतनी ग्रो कर रही है, उनकी कंपनी जो ग्रुप उनका है वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसको नीचे लाना। इसके बावजूद हमारे यहाँ के लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आया उसके ऊपर विश्वास किया या फिर उसको आधार लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और इसमें सबसे आगे रहे वो थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारी कोशिशें की, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की और हर बार जो है कुछ उसका निकला नहीं। हर बार जो मतलब इन द सेंस पे जैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बताया कुछ नहीं था। उसके पहले रफाल वाला आया, फिर पहले तो उसके पहले अंबानी को टारगेट बनाया था। तो ये सारा जो है उसमें हर बार सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया था उसमें कुछ भी नहीं निकला था। और अब ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के मामले में जो कमिटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका भी यही रिपोर्ट आया है कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो ये जो अभी राहुल गांधी है हर बार एक नया कुछ पकड़ कर लेकर आते हैं और उसके ऊपर बैठकर हवा में ही बातें होती रहती है और एक प्रकार से देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बाकी सारे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। मतलब अभी 3-4 बार ऐसा हो गया कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और बाद में उसमें से कुछ भी नहीं निकला।
तो ये उसी कहानी की तरह हो गया ना। बचपन में हम लोगों को हमारी मम्मी या नानी कहानी सुनाती थी कि एक लड़का हमेशा अब जो बकरियां चलाता था और फिर मजाक मजाक में चिल्लाता रहता था कि शेर आया शेर आया। फिर गांव वाले आते थे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्योंकि हर बार ये मजाक बना रहा था, शेर तो होता ही नहीं था। लेकिन चौथी बार सच में शेर आया तो ये लड़का चिल्लाने लग गया। तो कोई भी गांव वाला आया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि हर बार की तरह ये झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है। और शेर सचमुच आया और बकरी को खा गया। तो ये स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी। तो उसी तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है ना। तो राहुल गांधी ने 3-4 बार ऐसा किया है, तो अगली बार अगर कोई लेकर आते हैं और सच में कुछ होता है ना, तो भी फिर विश्वास नहीं रहेगा लोगों का, क्योंकि हर बार ये इस तरह से हुआ है। तो बात ये है कि राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर कितना हंगामा किया देश में, और पर्टिकुलरली संसद में। अब बात करते हैं उसी की ही। संसद ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन तक चलती है, और इस सेशन में जो सेशंस होते हैं उसमें कामकाज होता है, और लगभग 6 घंटे तक कामकाज करना पड़ता है। वो तो कभी हुआ ही नहीं या होता ही नहीं है। संसद कभी भी जैसा डिसाइडेड होता है वैसा कभी चलती नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और संसद का कामकाज स्थगित करना पड़ता है। तो जो संसद के इस तरह के सेशन चलते हैं उसमें करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है। अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हर घंटे का। तो एक दिन का निकालिए आप कितना खर्चा होता है, मतलब प्रति घंटे का खर्चा 1.6 लाख है। तो ये उसके बाद फिर सांसदों का वेतन, भत्ता, सुविधाएं, और जब सेशन चलते हैं उसका खर्च, सब कुछ मिलाकर। तो ये जो सेशन चला इस बार, वो सेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बर्बाद इसके लिए क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने जो भाषण किया पार्लियामेंट में, और वो चाहते थे कि इस मामले पर जेपीसी बिठाया जाए, और सत्ताधारी कह रहे थे कि नहीं। वो पहले डिमांड कर रहे थे कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी उसी बीच मतलब लंदन जाके जो कुछ भी बोलकर आए थे देश के खिलाफ, उसके लिए ये डिमांड सत्ताधारी कर रहे थे कि वो पहले माफ़ी मांगे। और ये अड़ गए कि नहीं, पहले जेपीसी होनी चाहिए। तो और फिर बाद में संसद का जो कामकाज है वो हुआ ही नहीं। तो ये बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट, संसद में जब कामकाज शुरू होता है तो ऑब्वियसली जनता के प्रश्न, देश के प्रश्न, जनता की समस्याएं, देश की समस्याएं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कुछ उसके ऊपर प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। ये सारा कुछ होना चाहिए, जो हुआ नहीं। जो इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं वो पास करने होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार का जो सेशन रहा वो लगभग पूरी तरह से सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बर्बाद हो गया, अडानी मामले से। क्योंकि राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहता है, मतलब मोदी और अडानी जी का रिश्ता, फिर कितने पैसे, क्या हुआ, ढंग ये हुआ, एक के बाद एक उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वो अगर हम देखते हैं तो सिर्फ यही एक मुद्दा पकड़कर वो चल रहे थे। तो देख तो लो वो क्या क्या कह रहे थे। देखो, पहले एक स्टेटमेंट आया, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट है, फिर चौथा स्टेटमेंट है। इस तरह से लगातार उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे। नॉट ओनली दैट, उनके ट्विटर पे अगर हम देखते हैं तो उसमें भी रोज कुछ ना कुछ दिखेगा कि सिर्फ अडानी और मोदी जी इनके बारे में। तो जब जनता आपको भेजती है वहाँ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये सारा सेशन इस तरह से बर्बाद हो गया। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम नहीं करता है उनको पेनल्टी रखा जाए? अगर हमारी बात करें सर्वसामान्य लोगों की, कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ अगर हमने काम नहीं किया तो हमको पेनल्टी दी जाती है, सैलरी कट होती है, या फिर हमको निकाल दिया जाता है। तो जब हम लोग उनको वहाँ भेजते हैं कि कम से कम साल में 70-80 दिन जो काम करना है, अगर वो भी ये लोग ठीक से नहीं करेंगे तो ये हमारा भी विश्वासघात ही हुआ ना। इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हमने, या कोई सोचता है। तो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था अडानी मामले का,
जो हवा बनाने की कोशिश की थी, क्या क्या नहीं किया, ब्लैक डे, संकल्प सत्याग्रह, सारे कांग्रेस के सदस्य रास्ते पे थे, विरोध कर रहे थे, हर जगह पे हमने देखा। लेकिन ये पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है उसने बताया कि ऐसी कुछ भी गड़बड़ी प्रथम दृश्य नहीं दिखती है। तो ये क्या दर्शाता है, राहुल गांधी जी सिर्फ ये चाहते थे कि किसी भी तरह मोदी जी को टारगेट किया जाए और जनता को ये बताया जाए कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे लिए हैं, दिए हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका कहना है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। फिलहाल उसी बीच उनकी सांसदी भी गई, अभी पता नहीं क्या होगा, अभी तो डिसीजन आना बाकी है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये यंग मैन 50 to 53 इयर्स ओल्ड यंग मैन अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उनके बातों पर कैसे इस तरह से विश्वास किया जाए, जो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने झूठ के आधार पर था। तो अगर वो आगे फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमारा ये प्रश्न था कि किस तरह से एक झूठ को आधार लेकर हमारे प्रश्नों को डस्टबिन में डाल दिया गया, पार्लियामेंट सेशन वेस्ट हो गया, साथ साथ जो उद्यमी जगत है उसमें से एक उभरता हुआ व्यक्ति, एक ग्रुप, उसको भी नुकसान पहुंचा, साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा ही होगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि केवल सत्ता काबिज करने के लिए इस तरह से देश की जो साख है उसको दांव पर लगा सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपको सही में ऐसा लगता है तो ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये बहुत एक आई ओपनिंग रिपोर्ट आया है उन सब के लिए कि किस तरह से भारत विरोधी ताकतों का साथ दिया जाता है हमारे ही देश में। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।